नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमसीसी के संबंध में निर्णायक बातचीत के रूप में देखल गेल सत्तारूढ़ गठबंधन के आइ बैसल बैसार सेहो भेल निष्कर्षविहीन। 8 गते के लेल दोसर बैसार बैसबाक भेल सहमति। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल केलक विविध 10टा निर्णय। आयोग जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 सेहो केलक स्वीकृत। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के तालाबंदी विरुद्ध प्राध्यापक सब उतरल छथि आंदोलन में। आंतरिक उद्देश्य से बंद केला पर पठन पाठन में समस्या भेल कह देलनि उपराग। कनाडा में जारी ट्रक चालक सबक आंदोलन के समर्थन में छथि टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के केलनि आलोचना। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ग्लोबल सिलेक्शन ए के पहिल खेल में आई नेपाल ओमान के करत सामना। आप पूरा समाचार। एमसीसी के संबंध में निर्णायक बातचीत के रूप में देखल गेल सत्तारूढ़ गठबंधन के आइ बैसल बैसार सेहो निष्कर्ष विहीन भेल। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में आइ भिनसर 10 बजे बैसल शीर्ष नेता सभक बैसार में आइ बैस रहल प्रतिनिधि सभाक बैसार में एमसीसी टेबल नहीं करबाक सहमति भेल। बालुवाटार के बैसार पश्चात नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 8 गते के लेल दोसर बैसार बैसबाक सहमति भेल जानकारी देलन। और दोसर बैसार फागुन 8 गते बैसबाक सहमति भेल बतौलन। प्रधानमंत्री आइए एमसीसी टेबल करऽ पड़त कहलन, मुदा अपना सब 8 गते धरि के लेल प्रतीक्षा करबाक हेतु अनुरोध केलहुं बतौलन। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार आइ दोपहर में बैस रहल अछि। संसद सचिवालय द्वारा सार्वजनिक कयल गेल आइ दोपहर 1 बजे बैस रहल प्रतिनिधि सभा के संभावित कार्यसूची में एमसीसी टेबल करबाक प्रस्ताव उल्लेख नहीं कयल गेल अछि। सचिवालय के महासचिव भरतराज गौतम द्वारा सार्वजनिक कयल गेल कार्यसूची में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आदिवासी जनजाति आयोग के प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश करबाक एकमात्र प्रस्ताव रहल अछि। यद्यपि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा कार्यसूची के संदर्भ में बातचीत करबाक हेतु भिनसर 11:30 बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैसार के आह्वान केने छलाह। उक्त बैसार में जँ सर्वसहमति भेल तऽ एमसीसी के प्रस्ताव कार्यसूची में समावेश कयल जायत, मुदा एखन धरि एमसीसी के विषय में सत्ताधारी दल सभ बीच सहमति नहीं भेल अछि। एमसीसी के विरुद्ध में आइ सेहो 8टा दल देश भरि विरोध प्रदर्शन कऽ रहल अछि। एमसीसी समझौता विरुद्ध आंदोलनरत 6 कम्युनिस्ट पार्टी आ 2 मोर्चा के बृहस्पति दिन नेकपा के केंद्रीय कार्यालय बुद्धानगर में बैसार बैसल छल। ओ बैसार पश्चात सबटा दल आइ सेहो विरोध प्रदर्शन करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना बीतल फागुन 4 गते के आंदोलन के क्रम में घायल भेल सबके संपूर्ण इलाज निःशुल्क करक लेल आ आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार क हाल हिरासत में रहल मंगल तामांग के बिना शर्त तुरंत रिहा करबाक हेतु आंदोलनरत 8 दल द्वारा संयुक्त रूप में निकालल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। आइ काठमांडू के बानेश्वर में 8 दल दोपहर 12 बजे संयुक्त विरोध प्रदर्शन कऽ रहल कहि कऽ विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन में भाग लेबाक लेल इच्छुक रहल राजनीतिक दल सबके दल दरता के लेल सूचना जारी केलक अछि। निर्वाचन आयोग में दरता कायम रहल राजनीतिक दल सबके आबवला 2079 बैसाख 30 गते होबय जा रहल स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेबाक लेल इच्छुक रहल दल सबके फागुन 15 गते भीतर दल दरता करक लेल सूचना जारी केलक अछि। बृहस्पति दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल 15 गते धरि निर्वाचन प्रयोजनक लेल दल दर्ता केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5 मा सूचना जारी भएको छ।
पौडेल कित समय पहिने आयोग में जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के दल दर्ता भेल आ आयोग में हाल धरि दर्ता भेल दल के संख्या 106 पहुंचल जानकारी देलनि। तहिना आयोग निर्वाचन में जनशक्ति परिचालन के कार्य के सरल आ सहज बनेबाक हेतु जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत केलक अछि। जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम के लिए निर्वाचन केंद्रित गीति संदेश, संवादमूलक संदेश, लघु कथा आदि लेखन प्रतियोगिता संचालन करबाक सूचना प्रकाशन भ चुकल आ उत्कृष्ट रचना के नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र के सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सब नेवी संघ द्वारा कयल गेल तालाबंदी के विरोध करैत प्रदर्शन केलक अछि। बहुत समय से उपकुलपति के कार्यकक्ष में विद्यार्थी सब तालाबंदी केलक कहैत प्राध्यापक सब आंदोलन में उतरल छथि। विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यकक्ष में ताला लगाओल गेल 200 दिन बीत चुकल कहैत तालाबंदी हटेबाक लेल मांग करैत शिक्षा क्षेत्र में भेल विकृति सँ जोगेबाक लेल स्वयं प्राध्यापक सब आंदोलित भेल छथि। ओ सब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के आगू 15 मिनट शान्तिपूर्ण धरना देने छला। बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक तलब बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन्। राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन, विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्न सकेन, राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन भने त्यो देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने चाहिँ यो स्थापित अब सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मान्यताका आधारमा चाहिँ हामी केही न केही विश्वविद्यालयलाई जोगाउँ र या सुधार गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पहल सुरु गरे हो। त हामीले आज एउटा सेन्सिटाइज गर्नलाई हामीले यो पहल गऱ्यौँ र बिस्तारै सम्भवतः राजनीतिक दलको नेताहरूसँग पनि हामी संवाद गर्न सक्छौँ। इम्हर सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेवी संघ विगत बहुत समय से शैक्षिक क्षेत्र में सुधार करक लेल मांग करैत तालाबंदी करैत आबि रहल अछि। विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली फेरिनुपर्छ, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। हामीले के अपराध गर्यौँ? विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने प्राध्यापकहरू राजनीतिक आडमा होइन, सेवा आयोगबाट निष्पक्ष ढङ्गले भर्ती हुनुपर्छ भन्यौँ। हामीले के अपराध गर्यौँ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक शैक्षिक सवालमा संवाद गर्न तयार छौँ, तपाईँहरूसँग डिबेट गर्न तयार छौँ। विश्वविद्यालय सुदृढीकरणका निम्ति हामी भाग्ने छैनौँ। एहि प्रकार शैक्षिक क्षेत्र अस्त व्यस्त करबाक उद्देश्य से आंदोलन करे से नीक बड़ू दुनू पक्ष के बातचीत के माध्यम से समस्या के समाधान केनाई उचित होयत। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डॉक्टर गुणाकार भट्ट राष्ट्र बैंक सभक ब्याज दर बढ़ेबाक लेल कोनो निर्देशन नहीं देल गेल स्पष्ट केलनि अछि। प्रवक्ता भट्ट किछ समय पहिने कर्जा तथा निक्षेप के ब्याज दर बढ़ेबाक लेल निर्देशन नहीं देल गेल बतौलनि। ओ तरलता व्यवस्थापन करबाक हेतु वित्तीय साधन व्यवस्थापन करक लेल अपना अनुकूल बैंक सब ब्याज दर निर्धारण करैत अछि बतौलनि। राष्ट्र बैंक सभक ब्याज निर्धारण करबाक हेतु पूर्ण स्वतंत्रता देने अछि। प्रवक्ता डॉक्टर भट्ट के कहब छनि ओ बैंक सब में तरलता के मांग बेसी भ गेल, जाहि कारण कर्जा के मांग बढ़ला पर वित्तीय व्यवस्थापन में दबाव पड़ल बतौलनि। बैंक सब बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता भेला पर निक्षेप के प्रोत्साहन नहीं केला पर निक्षेप के ब्याज दर घट जाइत अछि ओ बतौलनि। पिछला 18 महीना के बीच में 13 खर्ब कर्जा विस्तार भेला कारण बाजार में तरलता के दबाव कायमे रहल डॉक्टर भट्ट के कहब छनि ओ चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआत से कर्जा विस्तार आ उच्च आयात के कारण तरलता समस्या भेल बतौलनि। डॉक्टर भट्ट राष्ट्र बैंक तरलता व्यवस्थापन के सहजीकरण सेहो कर रहल बतौलनि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिकी विद्युतीय गाड़ी निर्माता टेस्ला के मालिक एलन मस्क कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हिटलर संगे तुलना केलन। कनाडा में जारी ट्रक चालक सभक आंदोलन के समर्थन करैत मस्क ट्विटर मार्फत ट्रूडो के आलोचना केलन। बुध दिन मध्यरात में ट्वीट करनिहार मस्क बृहस्पति दिन ओ ट्वीट डिलीट क देलन। टेस्ला कंपनी के प्रमुख कार्यकारी मस्क जनवरी के अंतिम देश केने अपन एकटा ट्वीट में सिहो ट्रक चालक सबके आंदोलन के समर्थन केने छला। सरकार द्वारा आनल गेल अनिवार्य कोविड खोप प्रावधान के विरोध में कनाडा में ट्रक चालक सब किछ हफ्ता से आंदोलन करैत आबि रहल अछि। आंदोलन जारी रहल समय सरकार आंदोलन में सहभागी सब केओ के बैंक अकाउंट समेत रोका क देलक अछि। आब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ग्लोबल सिलेक्शन ए के पहिल खेल में नेपाल आइ घरेलू टोली ओमान के सामना कर रहल अछि। विश्व कप में सिलेक्ट होबाक लक्ष्य सहित ओमान पहुंचल नेपाल अल अमीरात क्रिकेट मैदान में आइ ओमान के सामना कर रहल अछि। नेपाल आ ओमान बीच के खेल भिनसर 12:15 बजे शुरू भ गेल। समूह ए के नेपाल घरेलू टोली के पराजित करैत सुखद शुरुआत करबाक लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल अछि। बीतल हफ्ता 4 देशीय टी20 सीरीज में नेपाल ओमान के 6 विकेट से पराजित केलक छल, जाहि कारण नेपाल उच्च मनोबल के साथ खेल रहल अछि। ओमान सेहो नेपाल के पराजित करबाक लक्ष्य के साथ सुखद शुरुआत करबाक योजना में अछि। नेपाल दोसर खेल में फिलीपींस संगे फरवरी 19 में खेलत। तहिना नेपाल तेसर खेल कनाडा विरुद्ध फरवरी 21 में खेलबाक तालिका अछि। समूह चरण के खेल पश्चात शीर्ष दुनू टोली दुनू समूह से सेमीफाइनल में प्रवेश करत। सेमीफाइनल खेल सब फरवरी 22 तारीख में होयत। फाइनल खेल फरवरी 24 तारीख में होयत। फाइनल प्रवेश करनिहार दुनू टोली ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर 16 से नवंबर 13 तारीख धरि होबयवला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सिलेक्ट होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। एमसीसी के संबंध में निर्णायक बातचीत के रूप में देखल गेल सत्तारूढ़ गठबंधन के आइ बैठल बैसार सेहो भेल निष्कर्षहीन। 8 गते के लेल दोसर बैसार बैसबाक भेल सहमति। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल केलक विविध 10 टा निर्णय। आयोग जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 सेहो केलक स्वीकृत। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के तालाबंदी विरुद्ध प्राध्यापक सब उतरल छथि आंदोलन में। आंतरिक उद्देश्य सँ बंद केला पर पठन पाठन में समस्या भेल कहि कऽ देलनि उपराध। कनाडा में जारी ट्रक चालक सभक आंदोलन के समर्थन में छथि टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के केलनि आलोचना। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ग्लोबल सिलेक्शन ए के पहिल खेल में नेपाल ओमान के कऽ रहल अछि सामना। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।